औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान वसीम कुरैशी और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, डे बाय डे इलेक्शंस की वजह से सूरत हाल जो है वो तब्दीलियाँ उसमें हम देख रहे हैं। पूरे मुल्क में ही हम तब्दीलियाँ देख रहे हैं और जो इस वक्त हमारे इलाके की सूरत हाल है, आलमोस्ट तमाम मुल्क में ऐसी ही सूरत हाल है। सबसे पहली खबर तो ये है कि फवाद साहब ने जो है वो बाइकआउट कर दिया इलेक्शन का कि वो हिस्सा नहीं ले रहे। वैसे तो उनके कागजात जो हैं वो रिजेक्ट हो गए थे, लेकिन अब उन्होंने बाकायदा तौर पे खत भी लिख दिया और उसमें कह दिया जी कि मैं इन इलेक्शंस में हिस्सा नहीं ले रहा, खासे डिसऑर्ड हुए हैं। उसके साथ हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारी मुलाकातें हो रही हैं। जेलम के हवाले से मैं बात करूंगा कि बहुत सारी मुलाकातें हो रही हैं दोस्तों की एक दूसरे के साथ, और एतमाद में लिया जा रहा है जो उम्मीदवार हैं उनकी तरफ से अपने वोटर्स को। एक चीज बड़ी अहम इसमें हमें देखने में मिल रही है अभी पिछले से दिनों में। मैं आज के व्लॉग में दो तीन अहम ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर बात करना चाहूंगा कि शायद आम लोगों का उसके ऊपर ध्यान नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं बताऊंगा कि पिछले से दिनों में चौधरी नदीम खादम साहब की मुलाकात हुई है साबिक तहसील नाज़म जनाब गुलाम अहमद ज़मूर साहब के साथ, और बड़ी अच्छी मुलाकात हुई और जिसमें गुलाम अहमद ज़मूर साहब ने उनको मुकम्मल अपनी हमायत का ऐलान किया, सपोर्ट का ऐलान किया। और उसके साथ साथ अभी कुछ ही एक आध दिन पहले जो है ये एक बड़ी खबर है कि इसमें चौधरी फरख अल्ताफ साहब जो हैं उनकी मुलाकात भी चौधरी गुलाम अहमद ज़मूर साहब के साथ हुई है। और हालांकि उनका ये हल्का नहीं है, वो हल्का NA 61 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक कसर और सूख होता है किसी भी शख्सियत का, उसका एक अपना धड़ा होता है, अपनी दोस्तियां हैं, रिश्तेदारियां हैं, तो उस बिना पे शायद फरख साहब जो है वो उनकी मुलाकात हुई है गुलाम अहमद ज़मूर साहब से, और उसमें भी गुलाम अहमद ज़मूर साहब ने जो है वो अपनी मुकम्मल हमायत का ऐलान किया है। मेरी मुलाकात हुई चौधरी गुलाम अहमद ज़मूर साहब से और मैंने पूछा, मैंने कहा सर ये मतलब सारा सिलसिला क्या है, कहीं आपने मुस्लिम लीग नून को तो ज्वाइन नहीं कर लिया? तो कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, पार्टी के हवाले से जो नजरियात हैं वो अपनी जगह पे है, कायम है, लेकिन अब चूंकि सूरत हाल ऐसी है और इसमें ये दोनों शख्सियात ऐसी हैं कि जिनसे मैं ज़ाती तौर पर मुतासर हूँ खासा। मैंने कोई भी पार्टी ज्वाइन नहीं की, ना ही कोई ऐलान किया किसी पार्टी के साथ, लेकिन ये सूरत हाल जो अभी चल रही है इसके अंदर मतलब ये मुझे ये लगा कि ये दोनों बड़े सुटेबल लोग हैं। नदीम साहब जो हैं उन्होंने खासा फील्ड में खासा काम कर रखा है, उनका एक अच्छा तगड़ा हल्का अहबाब है। इसके बाद हेल्दी एक्टिविटीज जैसे नेजाबाजी और दीगर जितनी गेम्स हैं उसके अंदर वो बड़े एक्टिव रहते हैं और पब्लिक में बड़े घुल मिल के रहते हैं लोगों के साथ। तो इस तरह के बंदे को सपोर्ट करनी चाहिए, तो इस वजह से मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। और यकीनन जब वो अगर पावर में आएंगे तो जेएलएम के लिए बेहतर काम भी करेंगे। लेकिन फरक अल्ताफ साहब के साथ जो है वो मैंने खुद भी काम किया हुआ है, जब वो नाज़म थे तो मैंने उनके साथ काम किया, उसके ऊपर हमने फिल्टर प्लांट्स और दीगर चीज़ों के ऊपर मैंने कहते हैं कि बहुत ज़्यादा काम किया। लेकिन जितनी डेवलपमेंट उस दौर में हुई है चौधरी फरक अल्ताफ साहब के दौर में, उतनी डेवलपमेंट ये वो रिकॉर्ड डेवलपमेंट थी कि किसी भी दौर में नहीं हुई। उसमें डबल ट्रैक्स बने ज़्यादा से, ये पूरा हमारी जो सिविल लाइन का रोड है, ज़्यादा रोड है, इसी तरीके से हमारा रेलवे रोड है और दीगर जो इतने हैं वो डबल ट्रैक्स बने, मंडी शिफ्ट की गई, उसके अलावा यूनिवर्सिटी के लिए जगह थी और दीगर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे। तो वो कहते हैं कि पार्टी कोई भी हो, जब जिस तरह की सूरत हाल आ जाती है तो फिर शख्सियत के ऊपर बातें चली थी कि वो एक ऐसी शख्सियत है कि जो कि अब मैं समझता हूँ कि NA 61 के और जो पिंड दादन खान के जो उस एरिया के जो लोग हैं उनकी जो महरूमियाँ हैं वो शायद उनको फुलफिल कर सकें। सो मैंने पार्टी कोई भी ज्वाइन नहीं की, लेकिन मैंने इन दोनों शख्सियात का साथ मैं इसलिए दे रहा हूँ कि दोनों ने खासी मेहनत कर रखी है और उम्मीद है कि इनसे अच्छा पॉजिटिव एक हमें उम्मीद है कि जेएलएम के हवाले से इनकी जो है वो सर्विसेज बेहतर हमें मिल सकेंगी। अब इसके अलावा जो NA 61 में हम देखते हैं कि मतलूब मेहदी साहब और ताला मेहदी साहब जो हैं उन्होंने अब मरहूम इकबाल मेहदी साहब के जो दोनों साहबजादे हैं इलेक्शन में आने का उन्होंने फैसला भी किया और अब अबील के निशान के ऊपर वो भरपूर कंपेन भी कर रहे हैं और इलेक्शन में वो हिस्सा भी ले रहे हैं। अब उसके अंदर एक चीज़ अहम है, ये है कि सोचने वाली ये बात है कि उनकी वाबस्तगी मुस्लिम लीग नून के साथ एक अरसा दराज से थी और जमींदार हैं, अच्छे तगड़े जमींदार हैं और बहुत ज़्यादा उन्होंने काम कर रखा है इस हवाले से, बहुत ज़्यादा उनका फील्ड वर्क भी बहुत ज़्यादा है। अब जब वहां पे फरक अल्ताफ साहब जो हैं वो उनको टिकट दे दिया गया NA 61 में, तो ये समझते हैं कि अब जाहिर सी बात है कि फरक अल्ताफ साहब का भी एक वहां पे बड़ा हल्का अहबाब है, बड़ा तगड़ा उनका भी वहां पे दोस्तियां भी है, रिश्तेदारियां भी हैं, दीगर मामला जितने हैं सारे हैं, धड़ा एक बड़ा तगड़ा। तो जो इनके साथ लोग वाबस्ते हैं वो फिर अगर उनके साथ अटैच हो जाए, अगर ये उनकी सपोर्ट करते हैं फारूक साहब की, तो फिर इनके पल्ले कख नहीं रहता। फिर ये अपना जो आने वाला जो इनका जो सियासी कैरियर है उसको दाव के ऊपर लगा देंगे।
हाँ, ये ज़रूर है कि अगर जमात की तरफ से कोई कमिटमेंट दी जाए तो, लेकिन जो भी सियासतदान फील्ड के अंदर होता है वो फिर जमात की उन कमिटमेंट्स को इतनी वैल्यू नहीं देता, क्योंकि उन्होंने अपने लोगों के ऊपर, अपने जोर बाजू के ऊपर आगे आना होता है। ऐसी ही कुछ सूरत हाल जब यहाँ पे हम देखते हैं PP-25 में और NS-60 में, नदीम खादम साहब के हवाले से मैंने हर प्रोग्राम में कहा कि उन्होंने बड़ा फीडबैक, उनका बड़ा फील्ड वर्क रहा है। लेकिन अब उनको क्योंकि PP के ऊपर इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है और वो NA के कैंडिडेट थे, उससे पहले भी वो NA के कैंडिडेट थे, तो बिलाल अजहर कैनी साहब अगर आते हैं और वो डिलीवर करते हैं तो इसका मतलब है कि नदीम साहब जो हैं वो, उनको फ्यूचर में चांस कहीं NA का नजर नहीं आता, थोड़े से मामला जो हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। ये मेरा अपना तज्जिया, गलत भी हो सकता है। और इसी तरीके से मेहर फयाज साहब का भी इशू है कि वो अवैस खालिद साहब को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि उनका वोटर जो है वो उस तरफ जाए। यावर कमाल साहब अगर पहले भी MPA रह चुके हैं, दोबारा अगर MPA बन जाते हैं तो फिर इनके पल्ले कुछ नहीं रहेगा, इनकी जो साख है वो कहाँ पे जाएगी। लोग तो फिर जाहिर सी बात है कि चढ़ते सूरज की सलाम होता है, लोग फिर उस तरफ चल पड़ेंगे। तो ये जो एक सियासी सूरत हाल हमारी है, और खासतौर पर मुस्लिम लीग नून की जो हम सियासी सूरत हाल देख रहे हैं, और रिसेंटली अभी हाफिज इजाज साहब को उन्होंने सदर भी बना दिया, जिले सदर, बड़ी कोशिशें कर रहे हैं वो, लेकिन अभी तक कोई ऐसा मतलब, खैर चौधरी सईद साहब की उन्होंने सुलह करवा दी, कुछ और धड़ों की करवा दी, लेकिन जो नवाब फैमिली है वो अभी नहीं मान रहे हैं। वो कहते हैं हमने आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ना है। तो ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें हमें ये चीज नजर आ रही है कि जो हमारे यहाँ पे एक अरसा दराज से जो सियासतदान चलते आ रहे हैं और सियासी घराने हैं, वो भी ड्रा करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने अपने इलाकों में बड़ी मेहनत कर रखी है। और जो हमें कमिटमेंट्स नजर आ रही हैं उसमें फिर अगर इन चीजों के ऊपर हम गौर करें तो फिर हमें लगता है कि वो पंजाबी में कहते हैं ना कि टिड्डों साफ होना, वो बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है इसमें। अब इन तमाम चीजों का फायदा आजाद कैंडिडेट ले सकते हैं, या जैद अख्तर साहब ले सकते हैं, या पीपल्स पार्टी ले सकती है, अगर वो उनके कैंडिडेट इस तमाम जो भी अभी सिनेरियो है उसके ऊपर गौर करें और उसके मुताबिक अगर वो आगे से लोगों के साथ ट्रीट करें और अपने धड़ों के साथ वो चलें, अपने धड़ों में लोगों को दूसरे धड़ों को शामिल करें, तो वो शायद इससे बेनिफिट ले सकते हैं। बात क्या है, बहरहाल जिन लोगों ने पुरानी वाबस्तगियां होती है जमातों के साथ, उन्हें बड़ी तकलीफ भी होती है, और लोगों के साथ चूंकि उनकी कमिटमेंट्स होती हैं, लोगों को उन्होंने मुंह देना होता है जाके, तो फिर प्रॉब्लम्स जो है वो आती हैं। ओवरऑल जो है वो अभी तक का यही सिनेरियो है। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कुछ हमने झंडे देखे, कुछ गाड़ियां देखी, इसका मतलब है कि उनको भी थोड़ा सा अब मौका मिलना शुरू हो गया। लेकिन एक जो टेक्निकल चीज है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि क्लेम कर रहे हैं कि टिकट हमें मिला हुआ है, टिकट हमें मिला हुआ है, उससे वोट डिवाइड होगा। अब ये हमारे वोटर जो वोटर हैं जिन्होंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चलना चाहते हैं, कि उन्होंने सिलेक्ट करना है कि जी कौन सा सही बंदा जिसके लिए टिकट अनाउंस हुआ था। ओवरऑल जो सूरत हाल है वो यही है। आने वाले दिनों में जो भी पेशरफ्त होगी इंशाल्लाह आपके साथ हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। अभी जाहिद अख्तर साहब का कल जो है वो अपने उनके आबाई इलाके में उन्होंने जलसा भी किया, जो कि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि बहुत अच्छा था, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि वो 50-50 रहा, क्योंकि वो ही साथ उसमें लदड़ का एरिया भी सारा आ जाता है और वो वही लोग उसके अंदर सारे शामिल भी थे। तो सूरत हाल डे बाय डे जो है वो चेंज होती है, हमें नजर आ रही है। आने वाले दिनों में देखते हैं जी क्या होता है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो भी होगा अपने तज्जिए के साथ आपके साथ फिर से आपके पास हाजिर होंगे। अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।